हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। मैं समीक्षा और मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक। हाँ जी, आज हम शेयर करेंगे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन पेपर जो कि लास्ट ईयर आया हुआ है, मतलब लास्ट ईयर से भी शायद लास्ट ईयर का है। तो पेपर को सॉल्व कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, वो हर एक चीज़ मैं शेयर करूँगी। प्लस इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं उनको आपको समझाने की भी कोशिश करूँगी कि इन केस आपको सेम क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उसमें वो मिस्टेक ना करें, ठीक है। और ये जो सभी क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं ये सभी मेरे पेड कोर्स में मैंने आपको करा रखे हैं। 7454049006 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, ठीक है, या आपको मेरा पेड कोर्स चाहिए, ठीक है, यानी कि जिसमें हम सभी क्लासेस और नोट्स सभी देते हैं, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। आपको हर एक सब्जेक्ट का बहुत कुछ डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री, इसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो दोनों चीज़ें सेम ही है। कहीं कहीं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री के नाम से, तो इसलिए मैंने इसका मेन पॉइंट भी वही रखा है, ठीक है। तो सेक्शन ए हमेशा आपका शॉर्ट का होता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, सॉरी, वेरी शॉर्ट का, तो हमेशा आपको सेक्शन 1 में वेरी शॉर्ट करने होते हैं, ठीक है। वेरी शॉर्ट में आपको 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। ये चीज़ क्लियर है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है CrCN का होल 6-4 इज एन इनर्ट कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेन बाय CFT, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़े से डाउट्स होंगे कि भाई हम इसे कैसे एक्सप्लेन करें, क्योंकि CFT में तो हमने वो चीज़ें की नहीं है। तो देखो, हमने इनर्ट कॉम्प्लेक्स पढ़ा है। इनर्ट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जो हमने पढ़ा है कि आपका कॉम्प्लेक्स तब इनर्ट होगा, सेम पॉइंट लगा दो, क्योंकि ये ऐसा है इसलिए इसमें ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो इनर्ट कॉम्प्लेक्स है। अब ये एक्सप्लेन बाय CFT सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, बाकी कोई प्रॉब्लम कोई डाउट यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ये सिर्फ आपके कन्फ्यूजन के लिए। देन वन एग्जाम्पल ऑफ इनर स्पेयर एंड आउटर स्पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस, क्वेश्चन मैंने करा रखा है, देख लेना। देन स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिस, ठीक है, सिस और ट्रांसफॉर्मेशन में ये कराया हुआ है। नेक्स्ट SN1 और SN2 आ गई हैं, ये भी करा रखे हैं, देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है मेटल क्लस्टर से क्वेश्चन है आपका वेट रूल से। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। जिसको बहुत इजीली समझ नहीं आता उसको भी वेट रूल मैंने ऐसा समझाया कि मतलब 100% मैं बोलती हूँ हर एक बच्चे को समझ आ जाएगा, ठीक है। वो सभी क्लासेस पेड कोर्स में ऑलरेडी बनी हुई हैं, आपको सिर्फ पे करना है और सभी क्लासेस को लेना है, ठीक है। मतलब अभी उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको 1 बाय 1 कराऊँ। वैसे मैं वही कराती हूँ 1 बाय 1, क्योंकि मुझे पता है बच्चे लापरवाही करते हैं, और जब आप पैसे दे रहे हो तो आपको उसका यूज़ भी लेना है। बट अभी उतना टाइम है नहीं, तो आप एक दिन में करो, ठीक है, 5 दिन में करो, या आप 10 दिन में एक सब्जेक्ट करो। आपको मेरे से एक साथ सारी क्लासेस चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, व्हाट्सअप कर देना या फिर आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। दोनों का एग्जांपल लेके मैंने ये पॉइंट समझाया हुआ है। देन मेटल मेटल बॉन्डिंग इन मेटल क्लस्टर कराया हुआ है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज निडो एंड आर्केनोबोरेंस करा रखा है, बोरेंस बहुत अच्छे से। देन बोरेंस में कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं वो भी बता रखा है। या नेक्स्ट पॉइंट, ये सभी ना मैंने लॉन्ग में कराए थे, ठीक है। अब आप इन्हें वेरी शॉर्ट में देख रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको इतना पता है ना कि आपको उस सेक्शन को बहुत छोटा सा कर देना है। मैंने आपको इतना लॉन्ग में कराया, आपको उसे इतना छोटा सा कर देना है, यानी कि उसके जो मेन पॉइंट्स थे वो आपको शॉर्ट में लिखने हैं। और अब ये मत सोचना कि आपको क्वेश्चन आते जैसे बोरेंस का, भाई ये भी आपको 3 पेज का आता है, ये भी आपको 2 से 3 पेज का आता होगा, बट आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज ही भरना है। मैं तो बोलती हूँ आप हाफ पेज ही भरो, 1 भी नहीं, बट स्टिल जैसे कुछ क्वेश्चंस है। अब मान लो यहाँ पे ये क्लोज नीडो सभी पूछे गए, कम से कम भी हाफ से तो ज़्यादा फिल हो ही जाएगा पेपर में, है ना। तो वहाँ पे हमें क्या करना है, हमें बस इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन करना है, ठीक है, जो अगर शॉर्ट्स में आ रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना हमको। ओके, ये भी हो गया। देन डिफरेंट सिंथेटिक टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल एल्किस, ठीक है, करा रखे। देन आइसोपोली हेट्रोपोली एसिड्स में डिफरेंस करा रखा है। सेक्शन बी आ जाता है हमारा शॉर्ट का, मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बाहर से आया, ठीक है। देखो B5H, पता नहीं 9 लिख रहा है शायद, ये मुझे PDF में क्लियर नहीं दिख रहा, ठीक है। इस मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग, ठीक है, मैंने ये बहुत सारे एग्जांपल्स लेके बताए हैं, कर लेना। देन आर्केनोकार्बोनेस, देखो यहाँ पे ये भी करा रखा है मैंने, और मैंने ये भी करा रखा है, तो कोई डाउट नहीं। बट मैं कहूँगी कि आप इसमें इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब मान लो ये भी पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि आपको दोनों क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अटैम्प्ट कौन सा करना है, जो आपको लगता है आपको 100
एंड 10% बहुत अच्छे से आता है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा मटेरियल लिख सकते हो, ठीक है, और टू द पॉइंट लिख सकते हो। मतलब खिचड़ी नहीं पकानी है, जिसमें आपको बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो जिसमें टू द पॉइंट लिख सकते हो, उस क्वेश्चन को आपको सिलेक्ट करना है कि ये हम अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है जी। देन एलिस ट्रांजिशन से आ गया, इसमें ऑप्शन देखो एल्किल्स आ गया, तो इट्स योर चॉइस कि आप कहाँ से कौन सा कर रहे हो। 2 ही क्वेश्चन करने, इसमें आपको सेक्शन भी है ना, 5 क्वेश्चन है, ईच ऑफ शुड बी नॉट एक्सीड, ठीक है। तो देख लीजिए, इसमें ऑप्शंस हैं आपके सामने हर एक क्वेश्चन में, ओके। देन आइसोपॉली एंड हेट्रोपॉली एसिड आ गया, ऑर्गेनो कॉपर आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं कहूँगी यही करो, क्योंकि मैंने यही करा है, मैंने ये शायद नहीं करा है, क्योंकि मुझे पता है कि जहाँ भी आएगा ना ऑप्शन में आ जाएगा, ठीक है। देन ओस्मियम कार्बोनिल क्लस्टर करा रखा है, ठीक है। देन बॉन्डिंग इन मेटल क्लस्टर दोनों करा रखे हैं। अब आपको जो इजी लगे, जिसमें आप टू द पॉइंट लिख सको, जो मैंने पीछे डिस्कस किया वही पॉइंट, जिसमें आप अच्छा लिख सको, वो क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा करना है, ठीक है जी। ये सेक्शन भी बड़ा लॉन्ग है, इतना नहीं होता वैसे क्वेश्चन, मतलब ये जो जिस यूनिवर्सिटी का ये पेपर लिया है ना मैंने, वो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग पेपर दे दिया। अदरवाइज़ आप CCSU के बच्चे हो, इसे देख रहे हो ना, तो इसका आधा पेपर ही आएगा तुम्हारा, यानी कि 50% ही इसका जो पेपर है तुम्हारा आएगा, ठीक है। ये बहुत मतलब इग्नू और एक ये यूनिवर्सिटी, मैं नाम भूल गई हूँ इसका, ठीक है। तो इनके क्वेश्चंस बहुत बड़े होते हैं। सेकेंड, आप आगरा से हो तो भी पेपर कम आएगा, MJPRU से हो, ठीक है, तो भी इसका 50% ही आएगा। MGPR में आगरा में फिर भी मैं बोल सकती हूँ 60% आ जाएगा। मतलब यहाँ पे बहुत, मतलब हम अगर CCSU और अदर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो हम मान के चलेंगे उनका पूरा सिलेबस जो 2 सेमेस्टर का है ना, इसमें 1 सेमेस्टर के पेपर में आ रखा है। बट मैंने तुम्हें इसलिए बताया कि अगर तुम किसी अलग यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, CCSU, MJPRU, आगरा यूनिवर्सिटी या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अलग, तो भी आपको पेपर का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इग्नू हो गया, अब इग्नू का और ये पेपर काफ़ी सिमिलर होगा, तो इसलिए। देन एनेशन रिएक्शन से क्वेश्चन है भाई, हमने करा रखा है, बहुत अच्छे से करना, जिसमें जितना लिख पाओ उतना लिखना। देन पोटेंशियल कर्व फॉर आउटर स्पेयर, मैंने पोटेंशियल कर्व नहीं कराया, तो सीधा ऑप्शन है, हमें ये अटैम्प्ट करना है, ठीक है। अब आ जाता है हमारा सेक्शन C, जो कि है लॉन्ग का, मतलब मुझे तो सेक्शन B ही लॉन्ग लग रहा था, बट इट विल बी ओके। अब देखो यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि 1, ठीक है। तो 5 में से आपको इनमें ऑप्शन मिल गए, हर एक क्वेश्चन में ऐसा है, कोई पे क्वेश्चन ही नहीं था जिसमें ऑप्शन नहीं मिले। अब आ जाओ लॉन्ग में, लॉन्ग में आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ठीक है। देखो सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है, देन स्क्वायर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन करा रखा है, बेस हाइड्रोलाइसिस करा रखा है बहुत अच्छे से, ट्रांस इफेक्ट करा रखा है बहुत अच्छे से, ठीक है। देन शॉर्ट नोट, कार्बोरेंस और मेटलोबोरेंस। अब देखो कितने को, मतलब आपके सामने चॉइस कितनी, आप ये देखो कि आप सबको डाउट हो कि स्पेशली अमन है कोई लड़की, मतलब जिन्होंने मुझसे ये पेड कोर्स लिया, तो मेनली मैं उनके लिए ये चीज़ करा रही हूँ, बी क्लियर। उन्होंने मुझसे पेड कोर्स लिया तो उन्हें समझाने के लिए ये चीज़ करा रही हूँ, क्योंकि बच्चे को डाउट होता है ना कभी कि मैम शायद पता नहीं मैम ने कितना कराया है। देखो ये 1 हो गया, 2 हो गया, और नहीं लग रहा किसी में भी, 3 और 4। कितने क्वेश्चन है लॉन्ग में? 4। कितने अटैम्प्ट करने हैं? 2। तो आप इसमें देखोगे सेक्शन ऑप्शन आपके पास कितने हैं, करने सिर्फ आपको कितने क्वेश्चंस हैं? बहुत कम। तो इतने क्वेश्चंस का ऑप्शन आपको मिल रहा है, सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं, और ऑप्शन कितने में मिल रहा है? 1 2 3, ठीक है, ये 3 कर लो, चलो 4 क्वेश्चन है, सिर्फ 2 अटैम्प्ट करने हैं। अब आप सोचोगे कि मैम ने हमको ये क्वेश्चन नहीं कराया, ये नहीं कराया। अब आप सोचो कितने ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, और ये तो वो पेपर है जो कि सबसे ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। अदर यूनिवर्सिटी का तो इससे इजी ही आता है। तो आप खुद से ये चीज़ डिसाइड करो कि आपको कैसे पेपर्स को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप किसी पेपर का सेक्शन A देखते हो और आपको लगता है आपको वो क्वेश्चंस नहीं आते, तो हाइपर होने की ज़रूरत आपको है ही नहीं, क्योंकि सेक्शन ए सिर्फ 10 नंबर का है। तो सेक्शन B और सेक्शन C ही आपकी परसेंटेज को बढ़ाता है, जहाँ पे अगर वो सेक्शंस आते हैं तो आप बहुत अच्छे से पास हो सकते हो, बहुत अच्छे मार्क्स भी आप लेके आ सकते हो, ठीक है जी। तो मैं क्लास को एंड करूँ, कल एक नेक्स्ट क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।